नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया ज़रूर ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा व्यक्तियों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती सुचिता सिन्हा जो कोटा राजस्थान से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती सुचिता सिन्हा जो कोटा राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर सन 1979। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में ईश्वर की कृपा से एक ज़बरदस्त योग बना हुआ है। एक आशीर्वाद प्राप्त है ईश्वर का आपको। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि ज्ञान, बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई भी लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ व्यक्तियों में भी अच्छा खासा विजडम देखा गया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आप में नॉलेज और विजडम यानी कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का जबरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। आप अंदर से संत के समान हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन का पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाली हैं अपनी गाड़ी से और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर की कृपा से आपको दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आपके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है। आप ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। आपके हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो आपको हेल्थ में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आपको कमर के नीचे, घुटनों में और पैरों में आपको समस्या रहेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में इसके उपाय बताए जाएंगे जिससे यह प्रॉब्लम या तो समाप्त हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है। कोई पैसे ले ले और आपको पैसे वापस ना करे।
वह धोखा हेल्थ में धोखा हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त हों, किसी भी एक चीज़ में भी धोखा प्राप्त हो सकता है। और इस समस्या से बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिससे या तो यह समस्या ही समाप्त हो जाएगी या मिनिमाइज़ हो जाएगी, अगर आप उन उपायों का पालन करेंगे तो। अब आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। मतलब कहने का यह है कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। संतुलन आपके जीवन में कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आएगा, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होती हैं। आप जानती हैं मंगल सेनापति होता है, अतः आप काफ़ी कंट्रोलिंग होती हैं। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसलिए आपको जॉब की जगह व्यापार करना पसंद होता है। और अगर आप करना कुछ चाहें तो व्यापार ही करना चाहिए आपको। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग भी बहुत ही तेज़ है। आपकी याददाश्त बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ख़ास बात है, आप अपने वचन की पक्की हैं। किसी को अगर कोई वचन दे दिया, कुछ बोल दिया तो फिर उसे करती ही हैं। आपको हार मंजूर नहीं होती है, चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाती हैं। आप अत्यधिक मूडी हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मददगार भी हैं। आप बहुत ज़्यादा हठी हैं, मतलब ज़िद्दी हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। आप एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आप जितनी अच्छी दोस्त हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए तो आप अपने दुश्मन को बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, उसकी ईंट से ईंट बजा देती हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर हैं, किसी को कुछ भी उठाकर दान कर देती हैं। जो व्यक्ति डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग। आपको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए, क्योंकि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिससे वह एनर्जी कंज्यूम होती रहे। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। कोई आपको प्रेम दे तो बदले में आप उसे प्रेम देती हैं। कोई आपको क्रोध दे तो बदले में आप उसे क्रोध देती हैं। दिल की बात नहीं बताती हैं। धोखे आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हैं। आप उन सभी कामों में सफल होंगी जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाती हैं और दूसरों की बातों को भी नहीं समझ पाती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों पर बहुत जल्दी आश्रित हो जाती हैं, भीड़ में नहीं बोल पाती हैं, किसी से जल्दी सहमत नहीं होती हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दयालु भी हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती है। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहती हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ा तकलीफ भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है। आप अपना संतुलन खो देती हैं, गुस्से में बात का बतंगड़ बना देती हैं। संतुलन खोने के बाद पुनः संभलती हैं। कंपटीशन में आप अकेली पड़ जाती हैं।
आप कंपोशनेट यानी कि दयालु हैं। आप जॉब में रह सकती हैं। जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो सकता है। जो आप करना चाहें, यदि आप करना चाहें तो जॉब कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास बात है आप में, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। पहले आप अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं आप। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। यह मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, इसके बारे में भी उपाय आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके अगर करियर की बात की जाए, यदि आप कुछ करना चाहें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो सुचिता जी, आपका मूलांक 9 है, अतः आपको जॉब की जगह बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस ही आपको सूट करेगा और उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है। अब वह बिजनेस किन क्षेत्रों में करें आप हीलिंग के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। हीलिंग के क्षेत्र वे क्षेत्र कहलाते हैं जहां पर किसी के स्वास्थ्य लाभ संबंधी कार्य होता है। मतलब जैसे हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद सेंटर या इसी तरह के अन्य क्षेत्र जहां लोगों को किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य लाभ हो सके, यहाँ या जहां ब्लेसिंग प्रदान की जाती हो, यह सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकती हैं। आप ओकल्ट के क्षेत्र में जा सकती हैं। ओकल्ट यानी कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तुशास्त्र हो गया, ये सब ओकल्ट कहलाते हैं। इस क्षेत्र में भी आप सफल होंगी। आप एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकती हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हैं। आपको एक सलाह दी जाती है, कृपया नॉन-वेज ना खाएं और लिक्वर का इस्तेमाल कभी ना करें। लिक्वर यानी कि दारू। तो नॉनवेज और दारू से आपको परहेज़ करना है, वह आपके लिए नुकसानदायक है, कृपया उससे बचें। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 1 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। विशेष कार्य इन तारीखों में करें तो ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर है, ख़राब नंबर है, वह है नंबर 4 और नंबर 8, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। इन तारीखों में कोई भी विशेष कार्य करने से बच सकें तो उससे बचें, आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, अपोजिट कलर है आपका, एनिमी कलर है, ख़राब कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। तो कृपा करके ब्लैक और डार्क ब्लू पहनने से बचें, अन्यथा आपका नुकसान काफ़ी हो सकता है। हालांकि यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है और आप जानती हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपको ब्लैक और डार्क ब्लू बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पर कृपा करके इन दोनों कलर को ना पहने, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। खासकर अपर बॉडी में ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हों तो कतई ना पहने। अब आपके नाम की बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगी कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करूं? भाई, उस लिखी है उसको लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको इसको किसी डॉक्यूमेंट में अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, ना मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करनी है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना तो आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। यह कैसे करेंगे? इसके लिए मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जा कर के विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें।
व्यू चैनल या विजिट चैनल से, और वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है जिससे आप स्वयं चेक कर पाएंगे, और जब आप चेक करेंगी तो आप समझ जाएंगी कि आपके नाम की स्पेलिंग 100% चेंज होगी। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप आराम से घर बैठ गई, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, रन कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगे, गारंटेड है। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, कृपया अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगी। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। कृपया इस दान को अवश्य करें, इससे आपकी ढेर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी ऑरेंज कलर की या लाल कलर की वस्तु का दान करें। वह ऑरेंज कलर या लाल कलर की वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। अब आपको जो हेल्थ में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और आपके रिलेशनशिप में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट, धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको गायत्री मंत्र की गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है, और ना ही आपको उसको मन ही मन गिनना है। 1 2 3 4 बार, जितने बार इच्छा हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पाठ कर सकती हैं। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी यह समस्याएं या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए इसके साथ साथ एक और काम करें। बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर उसे धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अब आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासन नहीं है, आप अनुशासनहीन हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, या तो आप एक रुद्राक्ष पहन लें, या फिर आप एक तुलसी की माला पहन लें, या फिर आप एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप देखेंगे स्वयं धीरे धीरे साल भर के अंदर आप में धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। अब आपके लाइफ में जो बैलेंस बिल्कुल नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो उससे बचने के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन के हर एंगल में आपको आनंद आने लगेगा, आपकी लाइफ बैलेंस होने लगेगी, जीवन संतुलित होने लगेगा। यह कैसे करेंगे? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास करती हो, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग का
चादर इस्तेमाल करें, बेडशीट इस्तेमाल करें, हरे रंग का पिलो कवर इस्तेमाल करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, आपको स्वयं ही जीवन का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, मेटल यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होना चाहिए। गोल्डन कलर के मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे आप अपने साथ लेकर के चलें। वैसे अभी आप घड़ी नहीं पहनती होंगी, अगर पहनती भी होंगी तो रबर या लेदर के स्ट्रैप वाली घड़ी पहनती होंगी, तो कृपया यह घड़ी पहनें। अब आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार यानी मंडे को पहने, या बुधवार यानी वेडनेसडे को पहने, या शनिवार यानी सैटरडे को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पहन सकती हैं। रात को सोने से पहले आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। पूरे दिन पहने रह सकते हैं। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रही हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप लोग कोई भी बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसको कैच ही नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहती हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।